नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मौजूदा समय को देखते हुए मन में एक सवाल आया कि क्या एक सन्यासी अच्छा राजा बन सकता है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी में सन्यासी का जीवन बिता चुके हैं। रामानंद सागर जी की मैंने दोबारा रामायण देखी और एक दृश्य में प्रभु श्री राम और सुग्रीव जी के बीच एक वार्तालाप हुई। सुग्रीव जी प्रभु राम से पूछते हैं, कहते हैं कि प्रभु जो सन्यास लेना चाहता है आप उसे राम बनने को कह रहे हैं। और इस पर देखिए प्रभु श्री राम जवाब में ये कहते हैं कि सुग्रीव, यदि समझो तो वही आदर्श राजा है जो मन से सन्यासी हो, जिसे सिंहासन सत्ता का लोभ बिल्कुल ना हो। वही सच्चा न्याय कर सकता है, जिसे निजी विलास और कामना शक्ति नहीं होगी, जिसकी वही तपस्वी की भांति दिन रात जन सेवक के कार्य में संलग्न रहेगा। सन्यासी की भांति जिसका ना ही कोई अपना होगा ना कोई पराया होगा, वही मोह ममता को त्याग कर ईश्वर की भांति अपनी सारी प्रजा से एक जैसा बर्ताव करेगा और इसलिए राजा को ईश्वर भी माना गया है। रामायण के इसी दृश्य से मुझे ये समझ आया कि एक सन्यासी में एक अच्छे राजा के सारे गुण होते हैं। लेकिन मौजूदा समय को देखते हुए क्या हम प्रभु राम द्वारा कही गई इन बातों की जो तुलना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर सकते हैं? इसको लेकर हमारी एक ऐसे शख्स से बातचीत हुई जिनका असाधारण जीवन युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। ये है सुप्रीम कोर्ट के वकील करुणेश शुक्ला जी, जो संत समाज से आते हैं। बचपन से खुद को आध्यात्म की दुनिया से इन्होंने जोड़ा और आज एक वकील के तौर पर पहले राम मंदिर और अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नागा साधु का जीवन बिता चुके करुणेश शुक्ला जी को लोग नागा स्वामी कुमार कार्तिकेय दास के नाम से भी जानते हैं। 24 की उम्र में इन्होंने वकालत करनी शुरू की, लेकिन उससे पहले समाज के बीच नागा साधु और कथावाचक की भूमिका में ये रहे हैं और वर्तमान में कृष्ण जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई में भी ये शामिल हैं। और इनसे जब मैंने ये जानना चाहा कि क्या एक सन्यासी एक अच्छा राजा हो सकता है, इस पर आपके क्या विचार है, तो देखिए किस प्रकार पीएम मोदी और सीएम योगी का उदाहरण देते हुए इन्होंने ना सिर्फ एक अच्छे राजा की व्याख्या की हमारे सामने, बल्कि मोदी विरोधियों का भी सच सामने रखा। देखिए करुणेश शुक्ला जी से हमारी ये खास बातचीत यहीं पर। अब थोड़ा सा राजनीति में चलते हैं। धर्म की बात हमने बहुत की है, आपसे जानना चाहती हूँ 24 में आप किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर जीतते हुए? देखिए, सन्यासी से अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता है, ऐसा मैंने कई जगह पढ़ा हुआ है। आप ये मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। तथ्य बताइए। तथ्य इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर आप जैसे मोदी जी हैं जी, अब इनको कोई कहे कि ये सन्यासी नहीं है तो मैं उसको गलत मानता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब ऐसे तो आप बोलेंगे कि सन्यासी तो ऐसा होना चाहिए कि जो गेरुआ वस्त्र धारण करके और डंडी लेकर के चले पीठ पे, केवल उसको नहीं बोलते हैं। अब उनके विरोधियों के सामने बोल देंगे तो वो आपको बता देंगे इतनी महंगी वॉचेस सूट वूट में एकदम अपनी पूरी लग्जरी लाइफ जीते मोदी जी, तो अपने सारे शौक पूरे करते हैं। ठीक है, फिर उसका भी देखिए ना कि कितने महंगे वो जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक को भी देखिए कि कितना महंगा सूट बूट पहनता है। राहुल गांधी जी 40,000 का टी शर्ट पहन के घूमे तब कोई दिक्कत नहीं है। और मोदी जी अगर बेचारे कपड़े ठीक से पहने, प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश के राजा हैं, तो क्या वो सड़ा हुआ 100 रुपये का टी शर्ट पहनेंगे? वो उनका भी देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ जाए वहाँ पे गौरव होना चाहिए कि हाँ भारत के प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं। तो देश का इज्जत रखने के लिए उनको पहनना पड़ता है इतने महंगे कपड़े, और पहनते हैं तो क्या बुराई है। वो अपने घर तो ले, बच्चों को तो नहीं दे रहे कि हाँ इतना बड़ा घोटाला करूंगा तो अपनी बीवी के नाम पे ये फ्लैट, ये वहाँ पे घोटाला करूंगा तो चारा घोटाला करूंगा तो अपने बबुआ के लिए इतना व्यवस्था कर दूंगा। तो ऐसा तो कर नहीं रहे मोदी जी। तो मोदी जी एक सन्यासी हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं सन्यासी के रूप में केवल देश के जनता के लिए, जनता के फायदे के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने कार्य कर रहे हैं। 24 घंटा, मतलब जितने देर सोते हैं वाला सपने में भी हो सकता है वो देश के बारे में सोचते हो भगवान, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जितने देर जागते हैं वो कोई अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, अपने चाची के लिए, अपने अम्मा के लिए नहीं करते कोई काम। उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में एक्टिव नहीं है बहुत ज़्यादा जी। वो पूरे भारत के लिए, पूरे सनातन के लिए और इवन पूरे राष्ट्र के लिए, जो राष्ट्र की विचारधारा को प्रमोट करते हैं, जो एंटी नेशनल नहीं है, सबके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। उसी रास्ते पे अगला मैं कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देख रहा हूँ। और भगवान ने चाहा तो हमारी इच्छा यही कि एक सन्यासी अगर राजा बनता है तो कहीं ना कहीं उसको
अपने परिवार का ज़्यादा लगाव नहीं होता है, तो वो अच्छी तरीके से शासन को अच्छी तरीके से चला सकता है और अच्छी तरीके से प्रशासन को, उसको कोई और लालच नहीं है अपना खुद का जी। वो सारी चीज़ें केवल देश के लिए सोचेगा। 24 घंटे अगर है तो उसमें से 4 घंटे अगर वो सोते हैं तो 20 घंटे वो केवल देश के लिए और धर्म के लिए और इन्हीं सब चीज़ों के लिए सोचता है। मोदी से आगे निकल पाएंगे योगी जी? बिल्कुल 100% आगे निकल जाएंगे। कारण क्या है कि आप उत्तर प्रदेश को देखिए, पिछले योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद क्राइम रेट कितना डाउन हो गया है। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहा है। लव जिहाद करने वाले यहाँ से जाकर के कहीं दूसरे राज्य में लड़की को भगा के ले आए, फिर वहाँ पे कोशिश करते हैं कि ऐसा वैसा करेंगे, फिर भी पुलिस उठाती है। तो क्राइम रेट के वजह से ही उत्तर प्रदेश में बाबा जी रिपीट किए। कुछ लोगों का भ्रम था कि जो व्यक्ति नोएडा में आ जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। इस भ्रम को भी महाराज जी ने तोड़ा जी। जबकि सबसे ज्यादा भ्रमित अगर कहेंगे तो बोलते हैं हमारे धर्म के कि हम लोग ढोंग ढकोसला करते हैं। उस ढकोसला को तोड़ने वाला एक हिंदू सन्यासी है। अखिलेश जी नहीं आए, मायावती जी नहीं आई तोड़ने, लेकिन महाराज जी खुद आए। तो इसलिए मैं उनको एक प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहता हूँ और पूरे देश में जो भी देश के या सनातन के विरोध में या पत्थर चलाते हैं उनके घरों पे बुलडोजर चलाना है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री साबित होंगे। चलिए, करुणेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।